आदरणीय निर्णायक मंडली, सभा में उपस्थित संयुक्त निदेशक प्रशासन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, अन्य अधिकारीगण, इस प्रांगण में मौजूद भारतीय आरक्षी सेवा के अन्य अधिकारी और श्रोतागण, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस सभा में मौजूद शायद ही कोई आत्मा ऐसी हो जिसने कोविड महामारी के दौरान किसी अपने को नहीं खोया हो, जिसने दुखों का रूप बदलते हुए नहीं देखा हो, जिसने अपनी विचार शून्यता को महसूस नहीं किया हो लाशों के उस ढेर में। कल्पना कीजिए, मेरे और आपके जैसे सक्षम व्यक्तियों के समूह की जब यह स्थिति थी, तो वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं, उन पे क्या बीती होगी, इसकी बस कल्पना मात्र की जा सकती है। शायद वैसे लोगों के लिए हम लोग जो कि लोक सेवक हैं, लोक प्रशासक हैं, आखिरी उम्मीद, आखिरी आस उनके हैं। तो इस चीज को जीने के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर करना भी पड़ा तो वो भी शायद कम होगा। अगर आपसे सच कहूं तो दुख की इस घड़ी ने हम सबको अक्षम, दुख से रहित और अपूर्ण बना दिया था। किंतु आप इस बात को नहीं भूलें कि जब लोग डरते थे, डर से घर से बाहर आने में डरते थे, तब एक हाथ था, एक सहारा था, एक अपनापन था, और वो हाथ पुलिस फोर्स का था। तो मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पुलिस फोर्स ने अपने प्राणों को निछावर करते हुए भी लोगों को सुरक्षा दी, उनकी सेवा की। इस बात पर मुझे गर्व है। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि मैं इस प्रहरी का अभिन्न अंग हूं, इस बात से भी मुझे बहुत बहुत गर्व है। और यहां पर मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अब मैं सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने द्वारा किए गए कार्यों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार द्वारा कोविड के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कर कोविड की संख्या कम करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। इस दिशा में मैं पुलिस अधीक्षक और लोगों के बीच में एक सेतु का, एक पुल का काम करूंगा। मैं अपने विचार आपके सामने कुछ प्रमुख बिंदुओं में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। पहला बिंदु है पुलिस परिवार एवं पुलिस वालों को कोविड से बचा के रखना और उनके इलाज की व्यवस्था मुहैया कराना, क्योंकि अगर पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी तो समाज में कोविड के लिए सुरक्षा प्रदान कर पाना शायद असंभव हो। इसके लिए सारे दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। साथ ही साथ चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण पुलिसकर्मियों का करवाया जाएगा। यदि कोई पुलिसकर्मी या उनके परिवार के कोई सदस्य बीमार पड़ जाते हैं तो उनके लिए समुचित उपचार की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही साथ जहां तक संभव होगा उनको अवकाश भी दिया जाएगा, क्योंकि अवकाश देने से शायद वो पूरे निरंतर लगन के साथ कोविड महामारी को रोकने के लिए कार्य कर सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि पुलिस परिवार का सदस्य, चाहे वो भारत के किसी कोने में हो, चाहे वो विश्व के किसी कोने में हो, मैं अपने स्तर से यथासंभव सहायता प्रदान करने की भी कोशिश उनके लिए करूंगा। दूसरा मुख्य बिंदु, भारत सरकार द्वारा कोविड के रोकथाम के लिए जो भी दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनका सुचारू और सुदृढ़ रूप से पालन कराना सुनिश्चित करूंगा। इसके लिए मैं अपने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ टीम बनाकर विधि व्यवस्था को चलाऊंगा। साथ ही साथ टीम को यह दिशा निर्देश दूंगा कि लोगों का आवागमन कम से कम किया जाए। हालांकि कोशिश यह रहेगी शून्य कर दिया जाए। उज्जैन मॉडल से प्रेरणा लेते हुए यहां पर बीट कांस्टेबल का अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें और कोविड की रोकथाम की जा सके। इसके साथ ही साथ अपने क्षेत्र में मैं हॉटस्पॉट का चयन करूंगा और उन हॉटस्पॉट में अत्यधिक सुरक्षा दी जाएगी
और सारे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को वैज्ञानिक तरीके से किया जाना, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और सारी जीवन रक्षक दवाओं का इंतजाम कराने के लिए मैं जिला और राज्य प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करूंगा। इसके साथ किसी भी आपातकाल के समय में टीम को त्वरित रिस्पांस देने के लिए अलग स्पेशल टीम्स का गठन किया जाएगा और दिशा निर्देश जिस तरह के हमें मिले हैं, भारतीय दंड संहिता के धारा 188 का पालन कराना मैं सुनिश्चित करूंगा। कई दफा ऐसा देखा जाता है कि कोविड की लड़ाई में कुछ नर्सिंग होम्स को कन्वर्ट करके नया हॉस्पिटल बनाया गया। उस सारे नए नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की जाएगी और अंत में शहर के प्रमुख जगहों पे लाउड स्पीकर के द्वारा बार बार लोगों को बताया जाएगा कि आप सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कोविड प्रोटोकॉल का, सारे दिशा निर्देश का पालन करते रहें। बट इन सब चीजों के अलावा अगर मैं जो लोग मृत हो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनको सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से ना कराऊं तो शायद वो आजाद भारत के लिए एक काला धब्बा बनकर रह जाएगा। और यदि हम ऐसे करने में कामयाब रहे तो शायद ये हमारी छवि सुधारने में भी बहुत आगे तक काम आएगा। तो इसके साथ आगे बढ़ते हुए जो मेरा अगला बिंदु है वो यह है कि धार्मिक और सामाजिक नेताओं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय और जिला स्तर पर व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाऊंगा। यहां पे फिर से मैं उज्जैन मॉडल के से प्रेरणा लूंगा, जहां पर पुलिस ने महाकाल मंदिर ट्रस्ट के साथ समन्वय स्थापित किया और गरीब लोगों के लिए, कोविड के जो पेशेंट्स थे, उनके जो अटेंडेंट थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। और शायद एक और इंदौर का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा मॉडल है, जहां पे गैर सरकारी संस्था ऊर्जा में महिला स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया। इस तरह के कार्य को प्रयत्न करने का प्रयास मैं अपने भी इलाके में करूंगा। साथ ही साथ हमें एकेडमी ने सिखाया है कि पुलिसिंग में का मूल रूप होता है कि आप लोगों के बीच रहें। लोगों में और पुलिस में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। हम वर्दी पहन के देश की सेवा करते हैं, वो लोग बिना वर्दी के देश को निरंतर आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद स्थापित करूंगा, उनको धाड़स बनाऊंगा, उनको यह बताऊंगा कि ये मुश्किल समय है, यह मुश्किल समय हम एक साथ मिलकर इसे हम जीत पा सकते हैं। और अंत में जो मुख्य बिंदु है वो शायद मेरे हृदय के सबसे नजदीक है, सामाजिक पुलिसिंग और लोगों के हृदय में जगह बनाने का प्रयत्न। इसके लिए सर्वप्रथम मैं किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या शादी में स्वयं जाकर लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि यह महामारी का समय है, कृपया बाहर ना निकलें, और अगर निकले भी तो कोविड के जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने दिए हैं उनका पालन करें। इसके अलावा हमारे जो गरीब मजदूर हैं, जो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा राज्य सरकार, जिला प्रशासन की मदद से कि उनको खाने की 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ हमारे जो प्रवासी भाई बहन हैं जो वापस आ रहे हैं, उनको सम्मान, सुरक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिलाने के लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। क्योंकि यहां पे मुझे बापू महात्मा गांधी जी की याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि आप हाशिए पे खड़े हुए इंसान, जो लाइन में सबसे पीछे है, जो गरीब है, दरिद्र है, निम्न है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो औरतें विधवा हो गई हैं, अगर उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो शायद एक पुलिस अधिकारी के रूप में हम पिछड़ते हुए नजर आएंगे। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि मुझे फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति याद आती है, जब उन्होंने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। लोगों को आप गले लगाइए, लोग आप तक खुद चलकर आएंगे। क्योंकि किसी बड़े कवि ने कहा है कि मन समर्पित तन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और आखिर में मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी तरीके की विपत्ता आई है तो भारतीय पुलिस हमेशा अग्रणी रही है, हमेशा आगे रही है। मैं उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक के नाते सरकार के एक एक व्यक्ति और विभाग के साथ समन्वय बनाकर अपनी उपयोगिता स्थापित करूंगा। और अगर राहत इंदौरी के शब्दों में कहें तो लगी है आग
तो घर कई जद में आएंगे, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है। तो ये आग जो लगी है, इस आग को बुझाने के लिए हम सबको पानी डालना होगा, और उस पानी डालने के लिए सर्वप्रथम वो बाल्टी मेरी ही होगी। और आखिरी में 4 पंक्तियां जो मैंने स्वयं लिखी है आपको समर्पित करता हुआ जाता हूं। लगी है आग, घबराओ मत, पुलिस है। फैले हैं दंगे, डरो मत, पुलिस है। अशांति फैली है, शांत रहो, पुलिस है। कोई है जो घर में चोरी करता है, बेफिक्र रहो, पुलिस है। अजी हम हर काम करते हैं, हम भगवान नहीं, पुलिस हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। अब मैं सुश्री इल्मा अफरोज को मंच पे आने की गुजारिश करता हूं।